नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। सुबह की शुरुआत सुखद खबर से हुई। गौरव महसूस हुआ जब पढ़ा कि ग्लोबल टीचर्स प्राइज 2020 के लिए हमारे देश के सोलापुर की टीचर रंजीत सिंह दिसाले को मिला है। रंजीत सिंह दिसाले को ये सम्मान, इसकी घोषणा लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में हुई और उनकी बहुत सराहना यहाँ पर हुई। महाराष्ट्र सोलापुर के परितवाड़ी में 2009 में जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बने थे दिसाले। स्कूल विपरीत परिस्थितियों में बना हुआ था, गौशाला और गोदाम के बीच में था। इन्होंने अपने बच्चों के लिए यहाँ पे टेक्स्ट बुक्स, वो भी स्थानीय भाषा में पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई। साथ ही इनमें QR कोड भी उपलब्ध कराए। स्कूल में जो 100% अटेंडेंस हो गई और किशोर अवस्था में जो शादियां थी इस इलाके में पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो दिलासे को $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ की सम्मान राशि मिली है, जिसमें से आधी को वो जो 9 अन्य फाइनलिस्ट थे उनके साथ उन्होंने शेयर किया। आपको बता दें करीब 1200 प्रतियोगी थे इस पूरी प्रतियोगिता में, जिसमें ये अव्वल स्थान पर आए हैं। तो रंजीत सिंह दिसाले हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं और पहला सवाल मैं उन्हीं से पूछती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। बहुत परिश्रम किया होगा आपने, ये सम्मान जो आपको मिला है, भारत को गौरवान्वित आपने किया है। इस सम्मान को आप कैसे देख रहे हैं? ये भारतवर्ष के सभी टीचर्स और बच्चों के लिए ये बड़े गर्व की बात है। एंड आई एम द फर्स्ट विनर की वो ग्लोबल टीचर प्राइज जिस भारतीय टीचर्स को मिला है। तो मुझे बड़ा गर्व की बात होती है कि ये सबके एज ए टीचर्स मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं वो अवार्ड जीत पाया। I would like to thank the founder of this award, Mr. Sunny Wake and the UNESCO, जिन्होंने not only me but दुनिया भर के टीचिंग प्रोफेशन के लिए रिकग्निशन किया और टीचर प्रोफेशन को उतना रिकग्नाइज किया जितना बाकी हम प्रोफेशन को करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी उपलब्धि है इंडियन टीचर्स के लिए। तो मैं ये पहला और एकमात्र नहीं होना चाहता, मैं मेरे बाकी टीचर्स के भी कहना चाहता हूँ कि आप इससे प्रेरणा लें और ज्यादा से ज्यादा इंडियन टीचर्स को ये शिक्षा का नोबेल माने जाने वाला ग्लोबल टीचर प्राइज मिलता रहे। बिल्कुल, हमारे जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल की टीचर के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज, वाकई में मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, 2009 में आप यहाँ पे जुड़े थे, लेकिन आपने क्या क्या बदलाव किए? जो जर्नी 2009 में स्टार्ट हुई थी, अब 11 साल के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत ज्यादा बदलाव गांव में, बच्चों में और पेरेंट्स में भी दिखाई देते हैं। सबसे पहला बदलाव है पेरेंट्स इंडिफरेंस जो था, शिक्षा के प्रति उनका जो विचार था वो अब बदल चुका है। नाउ दे बिलीव इन एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की बच्चों की है। अब इस शिक्षा में इन्वेस्ट करने पे वो उतर आए हैं। दे बिलीव कि हम एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो पहला मैंने बदलाव देखा है। दूसरा, लड़कों की शिक्षा के लिए भी अब वो लोग ज्यादा सीरियस और गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि लड़कियों को सिर्फ क्लास में लाना इट्स नॉट एजुकेशन, इट्स लाइक उन्हें समाज में भी सेफ फील होना, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो सबके सामने लाना, ये भी हमें मायने रखने। तो ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि हमने हमारे स्कूल्स में लड़कियों की 100% अटेंडेंस अचीव की है। तो ये 10 साल के उपलब्धि के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये 2 बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धियां मेरे ख्याल से उभर के आते हैं। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 100% अगर बच्चे पहुंचे, अटेंडेंस दे। साथ ही एक अहम बदलाव आपने ये भी किया कि उस पूरे इलाके में जो किशोरों की टीनेज मैरिजेस होती थी वो बिल्कुल रुक गई। हाँ, यस, क्योंकि जब आप शिक्षित हो जाते हो तभी आपको वो बहुत सारी जो प्रथाएं होती हैं उसके प्रति आपको लगता है कि यस ये गलत होता रहता था। तो आप इस एजुकेशन इज द सॉल्यूशन टू एंटायर पब्लिक और कम्युनिटीज प्रॉब्लम। सो जब जैसे हम ज्यादा शिक्षित करने जाते हैं तभी ये समस्याओं के हल ढूंढने लगते हैं और एक शिक्षित समाज ही एक अच्छा खासा सॉल्यूशन होता है प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल, आपने दिसाले जी स्थानीय भाषा में छात्रों को जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई। आपने खुद अनुवाद किया, जो छात्र आते थे उनकी भाषा में। QR कोड्स तक इन पाठ्य पुस्तकों में आपने दिए, जिसमें ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर्स, कहानियां तक थी इसमें। जो कि बच्चों की भाषा और मेरी भाषा में बहुत अंतर था।
मैं जो भाषा बोलता हूँ उनकी तरह समझ से बाहर था, उनको कुछ अलग ही बोलना था, तो मेरे ख्याल से वो कुछ में था। तो इसीलिए मैं उन्हीं के बीच में रह के उन्हीं की तरह बदलाव करना, उन्हीं की तरह भाषा बोलना, ये मैंने करना स्टार्ट किया। और जैसे वो स्कूल्स में आने रहे, जैसे मैं पेरेंट्स अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता रहा, तो बच्चों को वो स्कूल में भेजने लगे। और जैसे बच्चे स्कूल में आते रहे तो हम उनको शिक्षा नहीं दे रहे थे, तो हम सिर्फ उनको मेरा जो स्कूल है वो जस्ट लाइक एक एंटरटेनमेंट प्लेस। इस स्कूल में जाओ, इस कक्षा में जाओ, पूरा एंटरटेन करो। यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा, यहाँ पे मूवीज देखने को मिलेगी, गाने देखने को मिलेंगे, एंजॉय। मतलब पहला वाला उनके लिए परसेंटेशन था कि यस, यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आना है। तो एंजॉयमेंट को मैंने एजुकेशन में परिवर्तित करने के लिए इट्स माई स्किल, और मैंने उसको एजुटेनमेंट बनाया कि कैसे बच्चों को हंसते खेलते एंटरटेनमेंट के थ्रू उनको सिखाया जाए, उनको वो पढ़ाई का बर्डन ना फेस हो, उनको वो बोझ ना समझे। इसलिए मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट करता रहा और उनके साथ छोटे छोटे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, लेक्चर्स मेरे रिकॉर्ड करके उनको शेयर करता था। और फिर हमने उसको QR कोड्स में एम्बेड किया। तो उस QR कोड में क्या होता है, हर एक चैप्टर के आखिरी पन्ने पे ऊपर आपको एक QR कोड दिखेगा। उस QR कोड में आप जब स्कैन करोगे तो उस चैप्टर का डिजिटल कंटेंट, मान लीजिए एक वीडियो होगा या फिर अगर कविता होगी तो उसका ऑडियो फॉर्मेट होगा, बाद में उसका एक ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। मतलब पूरा एजुकेशनल लर्निंग पैकेज जो बोलते हैं हम इसको, कॉम्पैक्ट पैकेज, इट मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज। अब हर बच्चा अपनी स्पीड से सीख सकता है। क्लास में 30-40 बच्चे होते हैं, हम सिखाते हैं, मगर हर एक अपनी अपनी स्पीड से वो सीखता है, वो ग्रास्प करता है। अगर ये QR कोड एंड टेक्स्ट बुक क्या करते हैं, उसको उसकी गति से सीखने का मौका देती है। बच्चा बार बार वो वीडियो लेक्चर्स देखता है, बार बार वो समझने की कोशिश करता है, और इसका ही बच्चों को जो लर्निंग आउटकम्स थे वो अचीव करने में फायदा हुआ है। बिल्कुल, बहुत एजुकेटमेंट आपने जो शब्द कहा है, बहुत। आप ये बताइए, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, इतना उत्साह, ऊर्जा कैसे आई आपके अंदर? देखिए, आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि टीचिंग वॉज नॉट माई फर्स्ट चॉइस। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, IT इंजीनियर मैं बनना चाहता था, मगर दुर्भाग्यवश वो मैं पूरा कर नहीं पाया। तो मेरे पिताजी ने मुझे एजुकेशन फील्ड में, वो भी एक टीचर थे, तो उन्होंने सोचा कि मेरे भविष्य को पहले सुरक्षित किया जाए, फिर मेरे जो इंटरेस्ट एरिया है वहां पे मैं अपना करियर बनाऊं। तो इसलिए उन्होंने मुझे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिल किया। मगर वहां के टीचर्स ने तो लाजवाब काम कर दिया, मुझे पूरी तरह से चेंज ही कर दिया। मैंने वहां पे एक्सपीरियंस किया कि कैसे टीचर एक स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज कर सकते हैं। टीचर्स आर रियल चेंज मेकर्स, वो मैंने वहां पे महसूस किया। तो वहां के टीचर्स ने एक्चुअली फील्ड फ्यूल ऑफ पैशन इन मी। तो वो पैशन अभी भी मेरे दिल में है, अभी भी वो जुनून, वो जज्बा अभी है, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे हंसते खिलते दिखे। हर दिन जब मैं उठता हूं तो उनकी स्माइल मुझे याद आती है। हर दिन मैं क्लास में जाऊंगा तो उनकी स्माइल्स भी मुझे प्रेरित करती है कि मैं उनके लिए कुछ नया लेके आऊं। दे एक्सपेक्ट मी कि आज कुछ नया करूं, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए ये मेरे प्रयास जो है वो जारी है। बिल्कुल। तो देश की अगर बात करें दिसाले जी, तो हमारी जो सरकारी शिक्षा की व्यवस्था है उस पर गंभीर सवाल उठते हैं, कैसे सुधार हो? मेरे ख्याल से अगर हम समस्याओं की बात करने गए तो वो तो बड़ा पहाड़ बनाएंगे देखेगा, मगर हमें बात करनी चाहिए सॉल्यूशंस की। इसके लिए हम क्या सॉल्यूशंस, क्योंकि कंट्री को, डेवलपिंग कंट्रीज को, वी नीड मोर इनोवेटर्स एंड प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स हम शिक्षा के थ्रू कैसे ला सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एजुकेशन इज द ओनली वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो हम कैसे शिक्षा में टीचर्स हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारी एनजीओ हैं, इन सब का कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को, इन सब के जो प्रयास हैं उसको कैसे कंबाइन करके एक ही मकसद से हम आगे बढ़ते जाएंगे और सबको एक साथ लेके जाएंगे। तो मेरे ख्याल से यही जो एफर्ट्स हम सबसे के साथ मिलके करेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतर रिजल्ट्स आना शुरू होगा। बिल्कुल, आपकी बहुत सराहना हुई है यहाँ पर इस पटल पे जब ये सम्मान की घोषणा हुई। आप जैसे शिक्षक समाज में बदलाव लाते हैं, समाज और युवाओं के बीच शांति के लिए काम किया आप लोगों ने। 8 देशों के 19,000 बच्चों के बीच इंटरैक्शन कराया है, पीस बडीज की बात हुई है, ये अपने आप में अकल्पनीय है। क्या हुआ जी?
ये जो है लेट्स क्रॉस द बॉर्डर्स हम प्रोजेक्ट चलाते हैं 2018 से। यहाँ पे हम जो दुनिया की जो कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री एक दूसरे के साथ फाइटिंग करते रहते हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, पैलेस्टाइन, इराक, ईरान, ये देशों में हम शांति बनाना चाहते हैं। तो शिक्षा के साथ साथ पीस एजुकेशन भी मायने रखता है। हम चाहते हैं कि यहाँ से 2030 तक, 2030 तक, जहां हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर रहे होंगे, तब तक हम 50,000 बच्चे इन 8 कंट्रीज से होंगे जो पीस का मैसेज अपने कम्युनिटीज के साथ शेयर करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। तो ये रचना है, 6 वीक लॉन्ग प्रोजेक्ट होता है जहां पे हर कंट्री के स्कूल्स के बच्चे पार्टिसिपेट होता है और वो ढेर सारी पीस रिलेटेड एक्टिविटीज करते रहते हैं। अंत में आखिरी सवाल, इतनी बड़ी आपको इनाम राशि मिली है, बताया ये गया कि आपने आधी जो अपने आपके साथ सहयोगी पार्टिसिपेंट्स थे उनको आपने उनमें बांट दी है। इस राशि की आपको जरूरत होगी, ये क्यों किया आपने? Teachers are not working for the incomes, they actually work for the outcomes. तो जैसे ही मैंने बोला कि वो प्राइस मनी और पैसे मायने रखते हैं उन बच्चों के लिए, नॉट फॉर द टीचर्स और नॉट फॉर द रणजीत डिस्ले। वो प्राइस वो यूनेस्को ने क्यों दिया, वो वॉके फाउंडेशन ने क्यों दिया? दे वांट्स टीचर्स टू डिलीवर द बेस्ट। वो टीचर्स ही रियल चेंज मेकर्स होते हैं। तो वो चेंज मेकर्स का जो प्रॉब्लम्स हो या उस चेंज मेकर्स का जो कोई भी सॉल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर हो। इसलिए मैंने वो 10 जो टॉप 10 फाइनलिस्ट होते हैं उनके साथ वो शेयर किया, ताकि वो भी अपने क्लास के, अपने कंट्री के बच्चों के साथ वो अच्छा एजुकेशन बरकरार रखे, उनके जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको भी आगे लेके जाए। तो हम कोलैबोरेटिव आगे लेके जाए, एक दूसरे को साथ लेके जाएंगे, तभी हम दुनिया को एक बेहतर तरीके से निर्माण कर सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए एक अच्छी खासी दुनिया, नई दुनिया बना सकते हैं। तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।